नमस्कार बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट नंबर 29 करेंगे, जो आपकी ही पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कैदी और कोकिला कविता से ली गई है और जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। परिचय। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म 1889 में मध्य प्रदेश में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में वे शिक्षक बने। इनकी रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना मिलती है। प्रस्तुत कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारतीयों के शोषण तथा स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए अमानवीय व्यवहार तथा यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। यानी कैदी और कोकिला कविता के अंदर ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उस समय लिखी थी बच्चों, जिस समय हमारा देश अंग्रेजों के चंगुल में फंसा हुआ था। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। उन्हें मारा जाता था, जेलों में डाल दिया जाता था, समय पर खाना भी नहीं दिया जाता था। उस समय के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उस समय ये कविता लिखी थी। कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कोकिल यानी कोयल। कवि कहता है इतनी रात का समय हो गया और कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो, यानी कुछ गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, क्या लाती हो, किसी का संदेश लाई हो तो किसका लाई हो, हे कोकिल बोलो तो, मुझे बताओ तो सही तुम किसका संदेश लाई हो इतनी रात्रि में। ऊंची काली दीवारों के घेरे में। कवि कहता है मैं तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में हूँ, अर्थात कहाँ पर हूँ मैं, जेल में। डाकू चोरों बटमेरों के डेरों में। और जेल में कौन रहता है बच्चों, जहाँ पे डाकू चोर जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो। मगर जो हमारा कवि है वो कोई चोर नहीं है, डाकू नहीं है। उसको जेल में क्यों डाला गया है, क्योंकि वो एक स्वतंत्रता सेनानी है और अंग्रेजों के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी डाकू और चोरों से भी बड़ा है, जो देश, क्योंकि उनके विरुद्ध है ना वो, अंग्रेजों के विरुद्ध, इसलिए। तो वहां पर क्या होता है जेल में, कवि कह रहा है जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। अभी वो कहता है कवि कि हमें यहाँ पर ना तो पेट भर खाना देते हैं कि हमें पेट भर खाना दे दें, और हमें मरने भी नहीं दिया जाता, हमें तो तड़प तड़प कर जीने के लिए छोड़ दिया जाता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि अब तो हमारी स्वतंत्रता, सभी प्रकार की स्वतंत्रता इन्होंने छीन ली है हमारे जीवन पर। तो दिन रात इस अंग्रेजी शासन का इतना कड़ा पहरा है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। वो कहता है इतनी रात्रि में, हे कोयल तू इतनी रात्रि में क्यों जगी है, क्या हो गया, क्यों हुक पड़ी। तेरी तो वीणा में कोई करुण स्वर सुनाई दे रहा है, वेदना का स्वर सुनाई दे रहा है। वेदना बोझ वाली सी कोकिल बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि क्या हुआ कोयल, तुम्हारी जो वाणी है, जो तुम्हारी आवाज है, वो तो लोग इतनी पसंद करते हैं। उस आवाज में तो इतनी मिठास होती है कि कोई भी व्यक्ति उसको सुनकर क्या होता है, प्रसन्न हो जाता है। मगर आज तुम्हारी जो वाणी है उसमें मिठास ना होकर क्या है, वेदना, एक वेदना है। जैसे कि कैसा लग रहा है, कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कोयल का किसी ने कुछ लूट लिया हो, इस ऐसा कोई सामान लूट लिया हो जिसकी वो रखवाली कर रही हो। तो कवि पूछ रहा है कोयल मुझे बताओ कि तुम इतनी रात को क्यों हूक रही हो, क्यों कुछ बताना चाहती हो। तो कवि उससे, कोयल से पूछता है बार बार कि तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो जो तुम इतनी रात को हूक रही हो। अब देखते हैं इसके प्रश्न। प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए। तो हमें पता है अमानवीय व्यवहार, उन्हें जेल में बंद कर दिया जाता था, चोर डाकुओं के साथ समय पर खाना नहीं दिया जाता था, उन्हें मारा जाता था। तो देखते हैं हमने क्या लिखा है। अंग्रेजों ने स्वतंत्रता सेनानियों को जेल में बंद कर दिया, उन्हें चोर डाकुओं के साथ रखा, जेल में पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता था, उन्हें तड़पा तड़पा कर जीवित रखा जाता था, उनकी स्वतंत्रता अंग्रेजों ने पूरी तरह छीन ली थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा।
क्यों किया जाता था? मैंने पहले ही बताया था, अंग्रेजों के लिए तो स्वतंत्रता सेनानी चोरों से भी बढ़कर थे। अंग्रेजों की नजरों में स्वतंत्रता सेनानी किसी अपराधी से कम नहीं थे, क्योंकि वे स्वतंत्रता चाहते थे और अंग्रेजों को देश से निकालना चाहते थे। इसलिए अंग्रेज उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे। प्रश्न नंबर 3, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो। कवि कहना चाहता है कि हे कोयल, तुम तो अपने मीठे स्वर के लिए जानी जाती हो। तुम तो जब गाती हो तब मनुष्य प्रसन्न हो उठते हैं, मगर तुम्हारी आवाज में आज इतनी वेदना की हुक सुनाई क्यों पड़ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे जिस खजाने की तुम रखवाली कर रही थी वह किसी ने लूट लिया हो। तुम इतनी रात में क्यों बोल रही हो कोयल? बताओ, मुझे बताओ, ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? प्रश्न नंबर 4, कोयल की आवाज सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। कोयल की आवाज सुनकर कवि व्यथित हो गया, कवि चिंतित हो गया कि ऐसा क्यों हो रहा है, रात को कोयल क्यों हुक रही है, और पूछने लगा कि कोयल, तुम क्या गा रही हो, किसका संदेश लाई हो, इतनी रात को तुम्हारा आगमन क्यों हुआ है, क्या तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ गई है? धन्यवाद।